नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपके साथ शेयर करूंगी 3 साल की बच्ची के पंजाबी सूट की कटिंग एंड स्टिचिंग। कुर्ती की डिजाइनिंग के लिए मैंने यहाँ पर ऑफ वाइट कलर की सिंपल सी लेस का यूज किया है। आप चाहे तो किसी और कलर की लेस का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ मैंने जो स्लीव्स तैयार की हैं वो थोड़ी सी पफ स्लीव्स तैयार की हैं और नीचे बॉटम में मैंने ये अफगानी सलवार बनाई है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। फुल सूट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1.5 मीटर कॉटन के फैब्रिक का यूज़ किया है। फैब्रिक को सबसे पहले अच्छे से प्रेस कर लेंगे और इस तरह से मैंने इसे डबल फोल्ड किया है। सीधी वाली साइड अंदर की ओर है और उसे एक बार फिर से फोल्ड कर लिया है। ऊपर से अगर कोई टेढ़ है तो उसे निकाल लेंगे स्केल की हेल्प से। यहाँ मैंने फैब्रिक को 8 इंच पर फोल्ड किया है। कुर्ती की तैयार लेंथ मुझे 20 इंच चाहिए, इसलिए हम 23 इंच पर मार्क लगाएंगे 3 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। मार्क किए हुए पॉइंट्स को स्केल से मिला लेंगे। ऊपर से 4.5 इंच पर शोल्डर लाइन का मार्क करेंगे। ऊपर से नीचे की ओर 5 इंच पर आर्म होल का निशान लगाएंगे। नीचे से भी 4.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। ऊपर से नीचे तक आर्म होल लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। बस्ट लाइन को स्ट्रेट आगे की ओर ले जाएंगे। 6.25 पर बस्ट की मार्किंग करेंगे। ऊपर से नीचे 3.5 पर कमर का निशान लगाएंगे और 7.5 इंच पर हिप का निशान लगाएंगे। कमर मैंने यहाँ पर 6 इंच रखी है और हिप मैंने 6.25 इंच रखी है। सभी फिटिंग के मार्क किए हुए पॉइंट्स को इस तरह से हम मिला लेंगे। अब हम बस्ट, कमर और हिप पर 2-2 इंच का मार्जिन देंगे और इन पॉइंट्स को भी मिला लेंगे और साथ ही आर्म होल को इस तरह से गोलाई की शेप देंगे और हम अपनी कुर्ती की कटिंग कर लेंगे। कुर्ती की कटिंग करने के बाद अब हम फ्रंट और बैक पैनल को सेपरेट कर लेंगे। फ्रंट पैनल पर शोल्डर लाइन से 1/2 इंच अंदर की ओर एक निशान लगाएंगे और उसे ऊपर से नीचे तक इस तरह से मिला लेंगे। एक स्लैंट लाइन आएगी। अब हम यहाँ पर फ्रंट आर्म होल का निशान लगाएंगे और उसकी भी कटिंग कर लेंगे। फ्रंट आर्म होल की कटिंग के बाद अब हम नेक का निशान लगाएंगे। यहाँ पे मैंने नेक की चौड़ाई 2.5 इंच रखी है और लंबाई 3 इंच रखी है। उसे राउंड शेप देते हुए इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। कुर्ती के फ्रंट पैनल की कटिंग के बाद अब हम बैक पैनल लेंगे और इसकी हम नेक की कटिंग करेंगे। बैक पैनल पर नेक की चौड़ाई मैंने 2.5 इंच रखी है और लंबाई 1.5 इंच रखी है। यहाँ पर नीचे हम बैक पैनल पर की होल देंगे। एक नेक की कटिंग कर लेंगे। कुर्ती की कटिंग करने के बाद अब हम सलवार की कटिंग कर लेंगे, जिसके लिए मैंने फैब्रिक को चौड़ाई में इस तरीके से 2 बार फोल्ड कर लिया है। ऊपर 2 इंच पर बेल्ट के लिए मार्क करेंगे। बेल्ट से नीचे की ओर 8 इंच पर मार्क करेंगे, जो कि क्रॉच एरिया का निशान होगा। अब हम साइड से 8 इंच पर मार्क करेंगे। इसी के पैरेलल नीचे भी 8 इंच पर मार्क कर लेंगे। मार्क किए हुए पॉइंट को इस तरीके से मिला लेंगे। क्रॉच एरिया को गोलाई दे देंगे। सलवार की तैयार लेंथ मुझे 19 इंच चाहिए, तो मैं यहाँ पे 17.5 इंच पर मार्क करूंगी। नीचे हम 2 इंच की पट्टी अलग से लगाएंगे। 4.5 इंच मोहरी के लिए 9 इंच पर मार्क करेंगे। बाकी से हम गैदर्स बनाएंगे। क्रॉच एरिया से नीचे लाइन को मिला देंगे और सलवार की मार्क किए हुए पॉइंट्स पर कटिंग कर लेंगे। सलवार की कंप्लीट कटिंग के बाद अब हम बचे हुए फैब्रिक से स्लीव्स की कटिंग निकालेंगे। यहाँ हमारा फैब्रिक चौड़ाई में एक बार फोल्ड है, इसे हम एक बार फिर से 8 इंच पर फोल्ड कर लेंगे। ऊपर से पफ के लिए 3 इंच पर मार्क करेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। स्लीव्स की तैयार लेंथ मुझे 5 इंच चाहिए, तो मैं यहाँ पर 7 इंच पर मार्क कर लूंगी। सामने की तरफ भी 7 इंच पर मार्क कर लेंगे। अब हम स्लीव्स को इस तरह से गोलाई में एक शेप दे देंगे। अब यहाँ जो हमने 3 इंच एक्स्ट्रा पफ क्रिएशन के लिए रखा था, उसे गोलाई की शेप देते हुए नीचे स्लीव्स की शेप के साथ मिला लेंगे। स्लीव्स ओपनिंग का निशान लगाएंगे और उसे ऊपर से नीचे तक इस तरीके से मिला लेंगे। अब हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। यहाँ हमारी पफ स्लीव्स है तो स्लीव्स की फ्रंट कटिंग नहीं होगी। सेंटर कट लगाएंगे। अब हम स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। शोल्डर लाइन से नीचे की ओर 9.5 इंच पर मार्क करेंगे और उसे हम दोनों साइड एल शेप दे देंगे। नीचे वाली लाइन को हल्का सा स्लांट करेंगे। अब हम इसके ऊपर लेस अटैच कर देंगे। एल शेप वाली जो लेस लगाएंगे उसे हम फिटिंग एरिया के लास्ट तक लगाएंगे।
सेम तरीके से हम दूसरी तरफ भी लेस लगा लेंगे और हमारी इस तरीके से कुर्ती दिखाई देगी। अब हम बैक नेक बनाएंगे। के लिए हम 4.5 इंच लंबा और 2.5 इंच चौड़ा पेस्टिंग पेपर लेंगे और उसे फैब्रिक पर इस तरीके से पेस्ट कर लेंगे और साइड से सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद इस पट्टी का हम सेंटर पॉइंट ले लेंगे और वहां पर एक नॉच लगा देंगे। इस तैयार की हुई पट्टी को हम बैक पैनल की सीधी साइड पर बीचों बीच प्लेस करेंगे और दोनों साइड इस तरीके से पिन अप कर लेंगे और बीचों बीच एक मोटे बक्खे की सिलाई लगा देंगे। अब सिलाई के दोनों साइड पर हम वी शेप दे देंगे। अब जो हमने वी शेप मार्किंग की है उसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे और सेंटर से कट करते हुए हम एक की होल बना लेंगे। पट्टी को घुमाकर उल्टी साइड कर लेंगे और इसके ऊपर प्रेस लगा लेंगे। अब हम की होल की पट्टी को इस तरीके से कच्ची सिलाई से सेट कर लेंगे और साथ ही फ्रंट और बैक पैनल की शोल्डर लाइन को ज्वाइन कर लेंगे। अब बैक नेक के लिए इस तरीके से एक डोरी बना लेंगे और साथ ही नेक के लिए इस तरीके से रेवदार पट्टी निकाल लेंगे। पट्टी के फ्रंट से 1/2 इंच छोड़कर हम पट्टी को कुर्ती के नेक के साथ धीरे धीरे अटैच कर लेंगे। पट्टी यहाँ पे हमने लगा ली है। अब अंदर वाली साइड हम छोटे छोटे नॉचेस लगा लेंगे। अब जो हमने डोरी तैयार की थी उसका इस तरीके से एक लूप बना लेंगे, एक्स्ट्रा को कट कर लेंगे। अब जो हमने लूप बनाया है इसे हम की होल के राइट साइड पर इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर एक स्टिच लगा लेंगे। अब हम जो नेक पे पट्टी लगाई थी उसे इस तरह से लूप के ऊपर फोल्ड करेंगे और यहाँ भी एक सिलाई लगा लेंगे फोल्ड करते हुए। अब सिलाई लगाने के बाद जो हमारा अंदर की और एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे सीजर की हेल्प से कट कर लेंगे। इस तरीके से हमारा नेक बन के तैयार है। जिस पट्टी पर हमने सिलाई लगाई थी उसे अंदर की ओर फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पे हम तुरपाई कर लेंगे। अब हम कुर्ती के घेरे को अपनी लंबाई के अकॉर्डिंग फोल्ड कर लेंगे और उसके सीधी साइड पर हम लेस अटैच कर लेंगे। घेरा रेडी करने के बाद अब हम कुर्ती की फिटिंग वाली सिलाई लगा देंगे। कुर्ती की फिटिंग हो चुकी है। अब हम स्लीव्स को रेडी कर लेंगे। स्लीव्स को नीचे से सबसे पहले हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। अब हम एक पतली वाली इलास्टिक लेंगे और उसे फोल्डिंग वाली सिलाई के ऊपर स्टिच करते हुए अटैच कर लेंगे। इलास्टिक मैंने स्लीव्स की मोहरी पर लगाई है। इलास्टिक को अटैच करने के बाद अब हम स्लीव्स की जो सीधी वाली साइड है वहाँ पर इस तरीके से लेस लगा लेंगे। यहाँ हमने स्लीव्स ओपनिंग को हल्का सा स्टिच करते हुए लेस को ऊपर अटैच करना है। स्लीव्स ओपनिंग हमारी रेडी हो चुकी है। अब जो हमने 3 इंच एक्स्ट्रा पफ के लिए रखा था वहाँ से हम पफ क्रिएट कर लेंगे। स्लीव्स को फोल्ड करते हुए नीचे की ओर 3 इंच पर मार्क कर लेंगे और इस तरीके से सिलाई की मोटी चाल करते हुए एक एंड से दूसरे एंड पर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद हम धागे को एक एंड से पकड़ेंगे और इस तरीके से धागे को हम खींचेंगे और छोटे छोटे गैदर्स बन जाएंगे। इसी तरीके से हम दूसरे साइड के भी गैदर्स बना लेंगे। ध्यान रखें कि यहाँ हमारे स्लीव्स के जो गैदर्स आएंगे वो दोनों तरफ इक्वल होने चाहिए। इस तरीके से हमारी स्लीव्स रेडी हो चुकी हैं। अब हम स्लीव्स की फिटिंग दे देंगे। फिटिंग के लिए हम फिटिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। स्लीव्स को कुर्ती के साथ अटैच करने के लिए स्लीव्स को हम सीधा रखेंगे और कुर्ती को हम उल्टा कर लेंगे और इस तरीके से स्लीव्स को आर्म होल के अंदर करेंगे और राउंड शेप में सिलाई लगा लेंगे।
इसी तरीके से हमारी दोनों स्लीव्स कुर्ती के साथ अटैच हो जाएंगी और इस तरीके से हमारी कुर्ती बनकर तैयार हो चुकी है। और ये है हमारी कुर्ती का फाइनल लुक विद सेमी पफ स्लीव्स। कुर्ती के बैक पैनल पर जहाँ पे हमने की होल रखा था, लूप के सामने हम इस तरीके से एक बटन अटैच कर देंगे। कुर्ती की स्टिचिंग के बाद अब हम सलवार की स्टिचिंग करेंगे। आसन जोड़ने के बाद जो गुलाई वाला हिस्सा है वहाँ पर हम छोटे छोटे नॉचेस लगा लेंगे। दोनों आसन जुड़ चुके हैं। अब हम सलवार की मोहरी की ओर चलते हैं। सलवार की मोहरी पर इस तरीके से हम एक मोटे बखिए की सिलाई लगा लेंगे और उसी के पैरेलल एक और मोटे बखिए की हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद इसका हम सेंटर कर लेंगे और इस तरीके से धागे को खींचते हुए गैदर्स क्रिएट कर लेंगे। इसी तरीके से दूसरी साइड भी धागे को स्ट्रेच कर लेंगे और गैदर्स क्रिएट कर लेंगे। गैदर्स हमारे दोनों साइड इक्वल होने चाहिए। यहाँ पोंचे की तैयार मोहरी मुझे 4.5 इंचेस चाहिए, इसलिए जो मैं गैदर बनाऊंगी वो मैं 5 इंच तक बना लूँगी, 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। अब 5 इंच चौड़ी और 10.5 इंच लंबी 2 पट्टियाँ तैयार कर लेंगे। सेंटर से फोल्ड कर प्रेस कर लेंगे। एक साइड से इस तरीके से फोल्ड करके मोटी सिलाई लगा लेंगे। अब जो हमने पट्टी बनाई है उसके ऊपर हम अपने गैदर्स को इस तरीके से रखेंगे और इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे। अब हम पट्टी को इस तरीके से आगे की ओर लाएंगे और इसे गैदर्स के ऊपर इस तरीके से जोड़ लेंगे। सिलाई लगाने के बाद अब हम इसी के ऊपर हम अपनी लेस अटैच कर लेंगे। यहाँ हमारा सलवार का पोंचा रेडी हो चुका है। इसके बाद 4.5 इंच पोंचा रखते हुए हम अंदर वाली सिलाई लगा लेंगे, एक एंड से दूसरे एंड तक। इतना करने के बाद सलवार के ऊपर इलास्टिक लगाएंगे। यहाँ मैंने इलास्टिक को इस तरीके से राउंड शेप दे दी है। सलवार को इस तरीके से इलास्टिक के अंदर इंसर्ट करेंगे और 2 इंच पर फोल्ड करते हुए इस तरीके से इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे। अब हम सलवार को सीधा करेंगे। इलास्टिक ना खिसके इसके ऊपर भी एक और सिलाई लगा लेंगे। यहाँ हमारी सलवार भी रेडी हो गई है और ये हमारे सूट का फाइनल लुक है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।